पूरा भारत तो छोड़िए, देश के सिर्फ एक शक्तिशाली राज्य की फौलादी ताकत से थर थर कांप रहा है चीन। शी जिनपिंग के सबसे बड़े आर्थिक चक्रव्यूह को बीच समंदर में चीर कर रख दिया भारत के इस शक्तिशाली राज्य ने। दुनिया के बड़े ब्रांड्स की सप्लाई लाइन पर होने वाला है सीधा कब्जा। चीन के जबड़े से भारत ने छीन लिया सबसे कीमती खजाना। रातों रात पलट गया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा गेम। बिना कोई शोर मचाए भारत के एक सूबे ने चीन के बीजिंग में मचा दिया भयंकर भूचाल। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस वक्त एक ऐसा खौफनाक और साइलेंट युद्ध चल रहा है जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक के बड़े नेताओं की नींद पूरी तरह से हराम कर रखी है। चीन पिछले कई दशकों से दुनिया भर की फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग पर अपना पूरा कब्जा जमाकर बैठा था, जिसके दम पर चीन अमेरिका और रूस जैसे देशों को सरेआम आर्थिक धमकियां देता था। चीन को हमेशा से यही लगता था कि उसकी इस मजबूत मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली को तोड़ना दुनिया के किसी भी देश के बस की बात बिल्कुल नहीं है। जब भी अमेरिका कोई व्यापारिक प्रतिबंध लगाता था तो चीन इसी सप्लाई चेन को रोकने की धमकी देकर पूरे अमेरिका को घुटनों पर ला देता था। लेकिन भारत ने एकदम खामोशी के साथ एक ऐसा ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने चीन के पूरे तकनीकी साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। भारत ने पूरे देश की ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय अपने सिर्फ एक इकलौते राज्य को ऐसी फौलादी मशीन में तब्दील कर दिया है जिसके सामने चीन की सारी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस एक राज्य ने चीन के जबड़े से अरबों डॉलर का निवेश छीन लिया है। आखिर भारत का वो कौन सा शक्तिशाली राज्य है जिसने अकेले दम पर चीन को भयंकर टक्कर दे दी है? भारत ने चुपके से ऐसा कौन सा खजाना इस राज्य को दे दिया है जिसने चीन को भयंकर तरीके से हिला डाला है? भारत के एक सूबे ने कैसे पलट दिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा गेम? इस नई ताकत से भारत कैसे अमेरिका और रूस को पछाड़कर दुनिया का नया बॉस बनने जा रहा है? और क्या अब चीन की ब्लैकमेलिंग की दुकान हमेशा के लिए बंद होने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सीधे तौर पर इस भयंकर सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और उस बेशकीमती खजाने की बात करते हैं जिसने चीन के रक्षा और व्यापार मंत्रालयों में आग लगा रखी है। जिस खूंखार राज्य ने अकेले दम पर चीन की फैक्ट्रियों में ताले लगवाने शुरू कर दिए हैं, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। जी हाँ, दक्षिण भारत का वो राज्य जिसे आज पूरी दुनिया में भारत का नया चीन कहा जाने लगा है। लेकिन यह नाम किसी बुराई के लिए नहीं, बल्कि उसकी उस असीम और अजेय मैन्युफैक्चरिंग ताकत के लिए दिया गया है जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की सड़क छाप भाषा में गहराई से समझिए। चीन आज जो कुछ भी है वो अपनी विशाल फैक्ट्रियों की वजह से है। चीन दुनिया के लिए हर चीज बनाता है, चाहे वो सुई हो, जूते हों या फिर लाखों रुपए के स्मार्टफोन। लेकिन जब से अमेरिका और चीन के बीच भयंकर व्यापारिक युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका और जापान की बड़ी कंपनियों ने चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। उन कंपनियों को एक ऐसी सुरक्षित और ताकतवर जगह चाहिए थी जहां वो बिना किसी डर के अपना सामान बना सकें। भारत के तमिलनाडु ने इसी बहुत बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तमिलनाडु ने China+1 रणनीति का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। मतलब जो कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं, तमिलनाडु उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर खड़ा है। आज तमिलनाडु की फैक्ट्रियों से इतना सामान बनकर विदेशों में जा रहा है कि चीन के बड़े उद्योगपतियों के पसीने छूट रहे हैं। तमिलनाडु ने अपने राज्य में एक ऐसा शानदार और अभेद्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है जिसे देखकर अमेरिका के दिग्गज भी हैरान हैं। वहां के बंदरगाह, वहां की चौड़ी सड़कें और 24 घंटे मिलने वाली बिजली ने विदेशी कंपनियों को अपना दीवाना बना लिया है। तमिलनाडु सरकार की नीतियां इतनी ज्यादा स्पष्ट और तेज हैं कि किसी भी विदेशी कंपनी को वहां फैक्ट्री लगाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर बिल्कुल नहीं काटने पड़ते। सब कुछ एकदम फास्ट ट्रैक पर होता है। यही वो सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत का यह इकलौता राज्य चीन के उस जहरीले चक्रव्यूह को बीच समंदर में चीर रहा है जिसके दम पर चीन पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत का सिर्फ एक राज्य उनकी दशकों पुरानी बादशाहत को इस तरह सरेआम चुनौती देगा। अब तमिलनाडु में ऐसा क्या बन रहा है जिसने चीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है? इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब जरा इस बात की गहराई में गोता लगाइए कि आखिर तमिलनाडु के अंदर ऐसा कौन सा जादुई काम हो रहा है जिसने ग्लोबल मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है।
आज के समय में दुनिया का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन एप्पल का आईफोन है। एक वक्त था जब एप्पल कंपनी अपने सारे के सारे आईफोन सिर्फ और सिर्फ चीन की फैक्ट्रियों में बनवाती थी। चीन इसी बात का भारी घमंड पूरी दुनिया को दिखाता था, लेकिन आज पासा पूरी तरह से पलट चुका है। भारत की आक्रामक कूटनीति और तमिलनाडु की शानदार रणनीति के चलते एप्पल ने चीन से अपने बड़े कारखाने उखाड़कर सीधे भारत के तमिलनाडु में लगा दिए हैं। आज ताइवान की फॉक्सकॉन पेगाट्रॉन और भारत की अपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी विशालकाय कंपनियां तमिलनाडु के अंदर दिन रात लाखों आईफोन बना रही हैं। आपको जानकर भारी हैरानी होगी और गर्व भी होगा कि भारत से जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान विदेशों में निर्यात होता है, उसका 30% से ज्यादा हिस्सा अकेले तमिलनाडु से निकलता है। चीन के सरकारी अखबार और चीन के रक्षा विशेषज्ञ अब खुलेआम इस बात का रोना रो रहे हैं कि भारत ने उनका सबसे बड़ा मार्केट छीनने की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु के हौसुर और श्री पेरम्बदूर जैसे छोटे इलाके आज दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक हब बन चुके हैं, जहां विशालकाय फैक्ट्रियों के अंदर मशीनों की गड़गड़ाहट 24 घंटे गूंजती रहती है। जब अमेरिका के लोग अपने हाथ में नया आईफोन पकड़ते हैं और उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखते हैं, तो चीन के सीने पर सीधे सांप लौट जाते हैं। भारत ने डंके की चोट पर दुनिया को साबित कर दिया है कि हम चीन से बेहतर, चीन से सस्ता और चीन से ज्यादा शानदार सामान बना सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने विदेशी कंपनियों को जो जमीन और भारी सब्सिडी दी है, उसने चीन के सारे लालच को मिट्टी में मिला दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने वाली दुनिया की सैकड़ों कंपनियां अब ताइवान और वियतनाम को छोड़कर तमिलनाडु की तरफ दौड़ रही हैं। ये हमारे नए भारत की वो प्रचंड और ओजस्वी हुंकार है जो आज ग्लोबल मार्केट में गूंज रही है और अमेरिका से लेकर रूस तक के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा रही है। चीन का जो व्यापारिक साम्राज्य कल तक अजेय माना जाता था, आज वो भारत के एक कड़े फैसले के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा है। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु ने चीन को एक ऐसे मोर्चे पर भी पछाड़ दिया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की थी। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाद तमिलनाडु ने सीधा उस खजाने पर धावा बोला है जो भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी की। दुनिया तेजी से पेट्रोल और डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भाग रही है। चीन सोचता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनकी बैटरी पर सिर्फ और सिर्फ चीन का ही कब्जा रहेगा, लेकिन तमिलनाडु ने चीन की इस चालाकी को बीच में ही दबोच लिया। आज तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाला राज्य बन चुका है। ओला, एथर और टीवीएस जैसी बड़ी स्वदेशी कंपनियां तमिलनाडु के अंदर दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर के कारखाने लगा चुकी हैं। हुंडई और निसान जैसी विदेशी कंपनियों ने भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए तमिलनाडु को ही अपना सबसे बड़ा बेस बनाया है। कृष्णगिरी जिले में एक ऐसा विशाल ईवी क्लस्टर बन चुका है जिसे देखकर चीन की BYD जैसी विशाल कंपनियों के रडार हिल गए हैं। इतना ही नहीं, ताइवान की एक बहुत बड़ी जूता बनाने वाली कंपनी पाउ चेन, जो नाइकी और एडिडास जैसे महंगे ब्रांड्स के लिए जूते बनाती है, उसने भी चीन को लात मारकर तमिलनाडु में अपनी विशाल फैक्ट्री खोल दी है। इस ताइवानी कंपनी ने तमिलनाडु में हजारों करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है। इन सब शानदार उपलब्धियों के पीछे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तमिलनाडु की महिलाओं की फौलादी ताकत। जी हाँ, आपको जानकर बहुत ज्यादा गर्व होगा कि भारत में फैक्ट्रियों में काम करने वाली कुल महिलाओं में से 43% महिलाएं अकेले तमिलनाडु के अंदर काम करती हैं। तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में लाखों महिलाएं अलग अलग शिफ्टों में काम करती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को फौलाद की तरह मजबूत बना रही हैं। सुरक्षित माहौल, बस की शानदार सुविधा और महिला हॉस्टल जैसी बेहतरीन सुविधाओं ने तमिलनाडु को एक ऐसा बेजोड़ मॉडल बना दिया है जिसे देखकर अमेरिका और जापान भी पूरी तरह से नतमस्तक हैं। चीन की फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ हमेशा से बंधुआ मजदूरों जैसा खौफनाक सलूक होता है, जबकि भारत के तमिलनाडु में काम करने वालों को पूरी इज्जत और भारी सुविधाएं मिलती हैं। यही वो सबसे बड़ा और अहम फर्क है जिसने विदेशी कंपनियों का भरोसा चीन से तोड़कर भारत पर कायम कर दिया है। चीन की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि चीन जानता है कि भारत जब एक बार किसी बाजार में अपनी मजबूत जड़ें जमा लेता है तो वहां से भारत को उखाड़ना अमेरिका या चीन के बस की बात नहीं है। आज तमिलनाडु ने देश के सामने एक बहुत बड़ी और शानदार मिसाल पेश कर दी है कि ड्रैगन को कैसे कुचला जाता है। क्या देश के बाकी राज्य भी तमिलनाडु से कुछ सीखेंगे? इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। तमिलनाडु की इस प्रचंड और अजेय सफलता ने भारत के बाकी राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सामने एक बहुत बड़ा और खुला चैलेंज पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के पास देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ये राज्य अभी भी तमिलनाडु से बहुत पीछे खड़े हैं।
अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें भी तमिलनाडु के इस शानदार मॉडल को पूरी तरह से अपना लें और विदेशी कंपनियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और रेड कारपेट बिछा दें, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने से अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। तमिलनाडु ने साबित कर दिया है कि सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत नीतियां लागू करके ही चीन को उसी के खेल में बुरी तरह से हराया जा सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे सटीक और फौलादी निचोड़ यही है कि भारत ने ग्लोबल बॉस बनने की राह में अपना सबसे बड़ा हथियार खोज लिया है। जो चीन कल तक अपनी फैक्ट्रियों का बॉस बनकर पूरी दुनिया पर उछल रहा था, आज वही चीन भारत के सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु की इस भयंकर रफ्तार के सामने पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या तमिलनाडु की तरह ही भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी चीन को ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे? क्या अमेरिका अब अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर होने वाला है? क्या शी जिनपिंग की ये भारी आर्थिक हार चीन की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए डुबो देगी? अपनी बेबाक और सच्ची राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही इस देश की असली ताकत है।